गणित कक्षा 10 बी एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.1 वर्ग समीकरण की प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा का पहला, या हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, तो हमको केवल द्विघात समीकरण बनाना है। कि पहला प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो जो इसमें कम होता है उसको हमको मानना है। तब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें दिया है सबसे पहले कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई जो है, अगर हम चौड़ाई x माने तो जो लंबाई है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो पहले हम चौड़ाई अगर x मानेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी, उसके दुगने से एक अधिक यानी 2x धन 1। तो हमने क्या माना कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो तथा भूखंड की लंबाई तब क्या बन जाएगी 2x धन 1, क्योंकि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है, तो दुगने यानी इसका दुगना कर दें तो 2x और एक अधिक यानी 2x धन 1 मीटर। तो चौड़ाई हो गई x मीटर, तो लंबाई हो जाएगी 2x धन 1। अब हमको इसका क्षेत्रफल पहले से दे दिया है 528 वर्ग मीटर, तो प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल हमने यहाँ रख दिया 528 वर्ग मीटर। अब यह लंबाई और यह चौड़ाई, x का इसमें गुणा करें तो 2x वर्ग धन x। अब इसका कर दें हम इस साइड पक्षांतर, तो यहाँ क्या बचेगा 0, लेकिन हम 0 बराबर कभी कोई संख्या नहीं लिखती हैं, तो इसके बराबर 0 लिखना है। तो इसका हमने इस साइड पक्षांतर 2x वर्ग धन x ऋण 528, इसका मतलब जो कि यह एक द्विघात समीकरण बन गया कि 2x वर्ग धन x ऋण 528 बराबर 0। अपन इसका इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि केवल हमको यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाना है। लेकिन यदि इसको हल करना है तो किस प्रकार हल करेंगे, पहले हम गुणनखंड से हल करेंगे। 528 का 2 में गुणा करें तो 1056 आ जाएंगे। अब 1056 की तोड़ी गुणनखंड, देखो किस प्रकार 1056, इसका पहले करना है इसमें गुणा, तो कितने हो जाएंगे 1056 इसकी गुणनखंड। अब 1056 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ 1 हो, जोड़ें तो 1 लेकिन गुणा करें तो 1056। तो देखो किस प्रकार तोड़ते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बचा यहाँ 1, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग दें, 2 दूनी 4, यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएंगे 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 का 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 छंग 12, यहाँ 12, 2 छंग 12, यहाँ 2 का तो यहाँ आ जाएंगे 33, यहाँ 3 का तो यहाँ 11, फिर 11 एकम 11। अब देखो इसका गुणा करें, 11 ती 33, 11 ती 33, यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 33, 32 का गुणा 33 में करेंगे तो 1056 आ जाएंगे। और अगर हम 33 में से ये 32 घटा दें तब हमको यह 1 प्राप्त हो जाएगा। तो किस प्रकार तोड़ना है कि 2x वर्ग धन 33x ऋण 32x, क्योंकि हमको ऋण की इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ऋण की 1056 आएंगे। अब ऋण की 32 का गुणा धन की 33 में करेंगे तब भी ऋण की 1056 ही आएंगे। तो धन की 33x ऋण की 32x ऋण 528 बराबर 0। यहाँ से हम को कामन निकालना है तो केवल x ही कामन निकलेगा, क्योंकि 2 यहाँ है तो यहाँ 33, 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो यहाँ x वर्ग है, यहाँ x, तो x कामन ले लें तो यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ 33, यहाँ 32 और 528 में ऐसी कौन सी संख्या दोनों में भाग जाए तो वो है 16। बड़ी से बड़ी संख्या ना, 2 का भाग भी जाता है इसमें, तो 4 का भी जाता है, 8 का जाता है, लेकिन जो बड़ी से बड़ी संख्या हुआ है, और यहाँ जो कोष्टक बनेगा हुआ वही कोष्टक यहाँ आएगा। तो यहाँ 32 में कौन सी संख्या कामन लें कि यहाँ 2x आ जाए तो 16, तो 16 दूनी 32, तो हमने ऋण के 16 कामन ले लिए, तो यहाँ 16 का इसमें भाग देंगे तो 16 दूनी 32। जब ऋण का भाग ऋण में जाएगा तो धन, 16 का भाग 528 में तो कितने आएंगे 33 बार बराबर 0। 2x धन 33, 2x धन 33, यहाँ बच जाएगा x ऋण 16 बराबर 0, 2x धन 33 बराबर 0 या x ऋण 16 बराबर 0। तो 2x बराबर ऋण की 33 या x बराबर ऋण की 16 है तो धन की हो जाएंगी, तो x बराबर ऋण 33 बटे 2 या x बराबर 16। तो x की कौन कौन सी मान आए हैं, ऋण की 33 बटे 2, जो कि मान्य नहीं होगा क्योंकि आयत की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होती है, तब x का मान हो जाएगा 16। तो यह तो हो गई चौड़ाई। अब जो लंबाई है इसके दुगने से एक ज़्यादा है, तो 16 दूनी 32 और 1 33, 33 मीटर क्या हो जाएगी इसकी लंबाई।
तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई मानी थी हमने x मीटर, तो x का मान आ गया है 16 मीटर, तथा भूखंड की लंबाई आ जाएगी 2x धन 1 यानी 2 × 16 धन 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33 मीटर। जब इसमें अगर हमको लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर वहाँ उसमें लिखा हो कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तभी यह करना है, वरना केवल हमको इसका वर्ग समीकरण में बदलना है, वर्ग समीकरण के रूप में लिखना है इसे। तो यह इसके आंसर हो जाएंगे 33 मीटर और 16 मीटर। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हमने क्या माना कि माना दो क्रमागत धनात्मक, तो माना वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x धन 1 है, क्योंकि अगर कोई संख्या 10 है तो दूसरी 11 होगी क्रमागत और धनात्मक, तो अगर एक 15 है तो दूसरी 16, इसका मतलब अगर x है तो दूसरा x धन 1, क्योंकि क्रमागत चाहिए तो एक x मान लिया, दूसरा x धन 1। जब भी क्रमागत बोलें तो एक x और दूसरा x धन 1 मानना है अपन को। तो प्रश्नानुसार भी बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी x और x धन 1 का गुणनफल कितना है 306। तो x का गुणा करना है हमको, काय में गुणनफल है, क्योंकि x का गुणा x धन 1 में, तो x का इसमें गुणा करेंगे तो x का x वर्ग, x का 1 में तो x बराबर 306। इसका कर दें हम पक्षांतर, तो x वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण है। यहीं भी छोड़ सकती हैं क्योंकि इसका आंसर यही आ रहा है, लेकिन इसको अगर हमको ज्ञात करने है कि वो पूर्णांक कौन सी है, तो यहाँ से और आगे हल कर सकते हैं अपन। यदि पूर्णांक पूछ रहे हैं वो, तब निकाल लें वर्ग का, वरना केवल वर्ग समीकरण भर बनाना है हमको। तो x वर्ग धन x ऋण 306 बराबर 0। तो 306 को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ कितना हो 1, तो इसके गुणनखंड तोड़ेंगे अपन, तो 306 की गुणनखंड तोड़ें, 2 एकम 2 यहाँ हो जाएंगे 10, 2 पंच 10, 2 3 6, यहाँ 3 का भाग चला जाएगा, 3 5 1 15 और 3 एकम 3, यहाँ फिर 3 का 3 एकम 3, यहाँ 21, तो 30 7 21, तो यहाँ केवल 17 का जाएगा। तो यहाँ 2 3 6 6 3 18, 18 और 17 में तोड़ दें तो 1 का अंतर है इनमें। तो एक हमें धन का 1 चाहिए, तो धन की 18 कर दें, ऋण की 17। अब 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 ही आ जाएगा, ऋण की 306 बराबर 0। इसमें से हमने x कामन निकाल दिया, तो यह x बच जाएगा, यह 18, यहाँ ऋण की 17 कामन, तो यह x ऋण का भाग ऋण में तो धन, 17 का भाग 306 में तो 18 बार जाएगा बराबर 0। तो x धन 18 x धन 18 दोनों में से कामन, x ऋण 17 बराबर 0, x धन 18 बराबर 0 या x ऋण 17 बराबर 0। तो धन की 18 तो ऋण की हो जाएंगे, या ऋण की 17 है तो धन की हो जाएंगी। तो दो मान आए हैं, ऋण की 18 और धन की 17। लेकिन हमको धनात्मक क्रमागत पूर्णांक चाहिए, तो ऋण की 18 तो मान्य नहीं होगा, तो x बराबर ऋण 18 मान्य नहीं होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक पूर्णांक है। तब x बराबर 17 मान्य है। इसलिए वे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x और दूसरा x धन 1, तो x का मान 17, यहाँ 17 धन 1 यानी 17 व 18 है। अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 306 प्राप्त हो जाएगा। यह इसका आंसर होगा। इसका तीसरा प्रश्न है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पहले तो हम रोहन की आयु मान लें कि माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु क्या मानी हमने, x वर्ष, तथा अब रोहन की माँ है जो उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष। तो उस रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x धन 26, तथा रोहन की माँ की वर्तमान आयु, यहाँ वर्तमान और लिख देना है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, x धन 26 वर्ष। यह रोहन की वर्तमान आयु, यह उसकी माँ की वर्तमान आयु, क्योंकि रोहन की माँ है जो उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब भी बोल रहे 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन यदि मान लो कि वह 5 साल का है या 6 वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना का हो जाएगा वह, यदि 6 का है तो 9 का हो जाएगा, 5 का है तो 8 का हो जाएगा। इसका मतलब वर्तमान में 3 क्या करें हम, जोड़ दें, तो 3 वर्ष पश्चात। तो जब भी अपन जोड़ें तो दोनों में, मतलब पुत्र की आयु में भी 3 जोड़ेंगे और उसकी माँ की आयु में भी 3 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि 3 वर्ष पश्चात तो दोनों की आयु बढ़ेगी।
तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, x + 3, यानी x, इसमें हमने 3 जोड़ दिए तो x धन 3 वर्ष, और 3 वर्ष पश्चात उसकी माँ की आयु, तो x धन 26 तो पहले थी और 3 और जोड़ दिए अपन ने, तो यह हो जाएगी x धन 29 वर्ष। अब भी बोल रहे हैं कि यदि 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360, तो यहाँ यह 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु और यह 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, इन दोनों का गुणनफल 360। अब गुणा कर दें तो x का x में तो x वर्ग, x का 29 में 29x, 3 का x में 3x, 3 का 29 में तो करेंगे तो 87 बराबर 360। इसका कर दें हम पक्षांतर, तो पहले इसे जोड़ लें, x वर्ग 29 और 3 हो जाएंगे 32x धन 87 बराबर 360। इसका पक्षांतर तो x वर्ग धन 32x धन 87 ऋण की 360 बराबर 0। 360 में से 87 घट जाएंगे तो ऋण की बच जाएंगे 273, क्योंकि यह बड़ी संख्या है इसे इसमें से घटा देंगे, तो 360 में से 87 घटेंगे तो ऋण की 273, क्योंकि ऋण की बड़ी है संख्या तब ऋण के ही बचेंगे बराबर 0। अब 273 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ कितना हो 32, तो यहाँ x वर्ग, जो कि यह एक द्विघात समीकरण है, इसका आंसर तो इतना ही आ रहा है, लेकिन यदि इनकी आयु ज्ञात करनी है तो किस प्रकार करेंगे यहाँ से कि x वर्ग धन 32x ऋण 273 बराबर 0। अब 273 को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ कितना हो 32, तो इसके गुणनखंड निकाल के आ जाएंगे 39 और 7 में, 39 और 7। अगर हम 39 में से 7 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी 32, और 39 में से 7 घटाए तो 32, और 39 और 7 का गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 273, और ऋण के 273 चाहिए तो हम ऋण के 7 और इसका गुणा करें तो ऋण के 273 प्राप्त हो जाएंगे। जब इस प्रकार ना बने तो इस प्रकार गुणनखंड कर देना है, इसके गुणनखंड, तो यहाँ x वर्ग धन के 39 और ऋण के 7x ऋण 273 बराबर 0। यहाँ से हमने निकाल दिया x कामन, तो यह x बच जाएगा जी 39, ऋण के 7 कामन ले लिए तो यहाँ यह x बचेगा, ऋण का भाग ऋण में तो धन, और 7 का भाग जब इसमें देंगे तो 7 3 21 बचेंगे 6, तो 7 नाम 63 यानी 39। x धन 39 दोनों में से कामन निकाल दिए हमने, तो यह बच जाएगा x ऋण 7 बराबर 0। तो x धन 39 बराबर 0 या x ऋण 7 बराबर 0, धन के 39 ऋण के हो जाएंगे, ऋण के 7 हैं तो धन के हो जाएंगे पक्षांतर से। तो x बराबर ऋण 39 मान नहीं होगा, क्योंकि आयु कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तब x बराबर क्या हो जाएगा 7 मान होगा। तो रोहन की आयु बराबर x वर्ष, x का मान आ गया 7 वर्ष, और रोहन की माँ की आयु x धन 26 यानी 7 धन 26 यानी 33 वर्ष। अगर 273 के गुणनखंड बता दें हम पहले, तो 273 के गुणनखंड तोड़ें तो 3 का भाग जाएगा, यहाँ 3 नाम 27, 3 एकम 3, अब यहाँ जाएगा 7 का, तो 7 एकम 7 बचेंगे 2 21, 7 3 21, यहाँ 13 का 13 एकम 13, तो 13 3 39 और 7, 39 में से 7 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 32। इसका जो चौथा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। जैसे 480 किलोमीटर कोई रेलगाड़ी जाती है, यदि उसकी चाल मान लें अपन कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे लगते हैं 10 घंटा, और यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 10 घंटे लगते हैं उसी दूरी तय करने के लिए। और यदि वह चाल में कमी कर दे, यानी 50 की जगह कितने उसकी गति हो जाए 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वह 3 घंटे और समय लेती है। इसका मतलब 3 घंटे अधिक समय लेगी। तो एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो अपन क्या माने कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करने में लगा समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है 480 किलोमीटर और चाल कितनी है उसकी x, इतनी घंटे लगेंगे उसे आवर। तो यह हमने समय लिख दिया कि यदि वो समान चाल से चलती है तो इतने घंटे लगते हैं। अब रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर लगा समय,
तो दूरी तो ज्यों की त्यों 480 है, लेकिन अब चाल जो x की गति थी वहाँ हो जाएगी x ऋण 8, इतनी घंटे लगेंगी। तो इसमें 3 घंटे अधिक लग रहे और इसमें 3 घंटे कम, क्योंकि यहाँ चाल में कमी हुई है। तो प्रश्नानुसार अब इसमें से अगर इसको घटाएंगे हम, तो प्रश्नानुसार जो यह वाली घंटे हैं, यानी अगर हमने चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कमी की है तो पहली वाली समय से कितने ज़्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे अधिक समय ली थी, यानी 3 इसमें जोड़ दें, क्योंकि यह 10 घंटा है तो यह 13 घंटा है। तो 480/x ऋण 8 बराबर 3 धन 480/x, इसका हम इस साइड कर दें पक्षांतर बराबर 3। यहाँ LCM ले लें x और x ऋण 8, तो इसका भाग जाएगा, यह कट जाएगा, x का इसमें गुणा तो 480x, x का भाग जाएगा, यह कट जाएगा, x ऋण 8 का इसमें गुणा तो यह लिख लिया बराबर 3। 480 का x में गुणा किया तो 480x, इसका इसमें करेंगे तो ऋण ऋण का धन 3840, और यह x ऋण 8 बराबर 3। तो 480 ऋण 480x जी और जी तो कट जाएंगे, 3840 x का इसमें गुणा कर दें तो x वर्ग ऋण 8x बराबर 3/1 3 गुणा इसका इसमें और इसका इसमें, यह बन जाएगा 3x वर्ग 3 8 24x 3840, इसका पक्षांतर कर दिया, यह आ गया। पूरे में 3 का भाग जा रहा है, इसलिए पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर तो x वर्ग ऋण 8x ऋण 1280 बराबर 0, यह इसका आंसर आ गया। लेकिन इसके हल करें तो x वर्ग ऋण की 8x 1280 बराबर 0, 1280 को इस प्रकार तोड़ें कि जोड़ ऋण की 8 तो 40 और 32 में तोड़ दें, तो ऋण की 40 धन की 32 तो ऋण की 8, इसमें यहाँ से x कामन तो x ऋण 40 बचेंगे, यहाँ 32 कामन तो x ऋण 40 आ जाएंगे, इसका इसमें भाग 40 बार जाएगा बराबर 0। इस दोनों में से x ऋण 40 कामन, x धन 32 बराबर 0, x ऋण 40 बराबर 0 या x धन 32 बराबर 0, x बराबर 40 आ जाएगा, यहाँ x बराबर ऋण 32। तो चाल ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यह 32 मान्य नहीं है, तब x बराबर 40 मान्य है। अतः रेलगाड़ी की चाल होगी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो x बराबर ऋण 32 मान्य नहीं होगा, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तब x बराबर 40 मान्य होगा। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है।